और गट्स चाहिए यहाँ पर आके, इस प्लेटफॉर्म में आके ये सारी चीजें बोलने का और एक्सेप्ट करने का। अच्छा वो सारी चीजें छोड़ो, आप इस गाड़ी को कितने साल रखने का प्लान है ये बताओ। ये गाड़ी कहीं नहीं जा रही लंबे समय तक, बस हो गई अब मेरी। क्योंकि दूध का जला छाछ भी पानी भी सब कुछ फूक फूक के पीता है। इतनी सुननी पड़ी है ना सबसे, दोस्तों से, घर वालों से, सबसे। ये गाड़ियां हैं कि खिलौने? आए दिन बदल रहा है। अंबानी लग रहा है यहाँ पे। जुप करके भगाता हुआ ले गया और लिटरली 90 डिग्री टर्न काटा उसने मेन रोड पे। आज एक पर्टिकुलर गाड़ी आई, आप फैसिनेट हो गए उससे, अरे वाह क्या गाड़ी है, ये है, यही लेते यही लेते। आगे की हवा को यहाँ से लेके और पुल कर देता, मतलब पुश कर देता है यहाँ से पुल करके, एग्जॉस्ट फैन की तरह। सीधे आप अपने मुंह पे मरवा रहे हैं हवा है। हाँ बिल्कुल। और मैंने पूरी कोशिश करी है कि जितना कम और प्रैक्टिकल चीजें हो सके वो मैंने करी है। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलेगी जैसे कि आपको हर वीडियो में मिलती है, लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये भी है कि गाड़ियों को सेलेक्ट करते वक्त थोड़ी सी भी भूल चूक हो जाती है तो आपको बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो है अविरल जी, वहां पर है। बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। सर आप यहाँ पर आ जाइए। और अविरल जी की ये गाड़ी है टिगोर आई CNG। ये इनकी चौथी गाड़ी है, तीसरे साल पे। इनके पास पहले जो थी स्विफ्ट डीजल थी, हाँ। उसके बाद एस्प्रेसो ऑटोमेटिक थी, उसके बाद काइगर ऑटोमेटिक में गई, उसके बाद ये गाड़ी इन्होंने फाइनली परचेज करी है। और अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये गाड़ी इनके लिए परफेक्ट है या नहीं जब तक हम इनसे बातचीत नहीं करेंगे। गाड़ियां बदलने का रीजन ये था कि परफेक्ट गाड़ी नहीं मिल रही थी, और यहाँ पर जो इन्होंने जल्द से जल्द गाड़ियां बदली है उसमें कितना नुकसान हुआ वो भी हम बात करेंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी लेते हैं तो आपको जो है अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आपको चाहिए क्या गाड़ी में से वो आपको पता होना चाहिए। अविरल जी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्विफ्ट डीजल से। वो कौन सा मॉडल था, क्यों बेची आपने? वो 2013 मॉडल था और उसको हो गया था 7 साल। तो 2020 में फिर एक्सचेंज में दी थी, एस्प्रेसो के एक्सचेंज में। अच्छा। और उसका क्लच बहुत हार्ड हो गया था, फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे हम जयपुर से। ट्रैफिक वगैरह में काफी दिक्कत होती थी। और वो था XDI, एक स्पेशल वेरिएंट था वो। हाँ। जो शोरूम ने अपडेट करके दिया। अगर देखा जाए स्विफ्ट से एस्प्रेसो में आना एक डाउनग्रेड है। एस्प्रेसो चूज करने का रीजन क्या था, आप तलाश क्या रहे थे उस टाइम पे? क्लच दबा के मैं दुखी हो गया था, तो मैंने एक ऑटोमेटिक चाहिए, अपने को पॉइंट A से B जाना है। अब उसमें एक है, जैसे फैमिलीज में नॉर्मल डिस्कशन होता है, पापा कह रहे थे थोड़ा रुक जा, दिसंबर तक या जनवरी तक अपन कुछ मिल बांट के आपस में बढ़िया गाड़ी ले लेंगे। अब इसमें एक कहावत है अपने यहाँ पे, सब्र का फल मीठा होता है। अपन ने सब्र तो किया नहीं, जल्दी मचा ली, नहीं मैं खुद ही ले लूंगा। फिर एक्सचेंज में दी एस्प्रेसो के एक्सचेंज में स्विफ्ट दी, जो गई 210 की। अच्छा। जो आपसे एक बार बात हुई थी, आपने बोला यार 210 तो बहुत कम दिए एरिना वालों ने। वो मेरे को भी बाद में फील हुआ, क्योंकि इनकी गाड़ी बहुत कम चली हुई थी और अच्छी खासी कंडीशन में थी। मुश्किल से 50 भी नहीं चली होगी वो डीजल। वैसे अगर देखा जाए तो वो बहुत ही गलत डिसीजन था, उसको रख लेते साथ में आप, है ना। मेरे को लगा कि पॉइंट A से B जाना, अपनी छोटी ऑटोमेटिक, पेट्रोल कन्वीनियंट और माइलेज देती है मारुति की गाड़ियां। और सेफ्टी का था, मैंने रिसर्च करी थी सेफ्टी की। मैं 19 से रिसर्च कर रहा था गाड़ियों की, 20 में लेने से पहले। बट फिर मैंने बोला यार चल छोड़, साइड कर लो सेफ्टी। हाँ। वो पता चला हाईवे पे जाके, जब जयपुर गए थे हम, घर गए थे अपने। भाग तो बहुत प्यारी रही थी वो, मतलब वो रॉकेट, पॉकेट रॉकेट, और इंजन भी बढ़िया है मारुति का, लेकिन वो यूं हिल रही थी यूं। 100+ पे तो यूं। मैंने भैया नीचे कर लो स्पीड, 80 कर लो, बगल में वाइफ बैठी है, नुकसान नहीं कराना अपने को, नहीं तो परमानेंट टिकट कट जाएगा। क्योंकि जब वो यूं हो रही थी ना, तब मैं समझ गया, मैंने यार ये तो गड़बड़ ले ली। फिर वो ग्लोबल एनकैप ने तो सील लगा दी उस पे, 0/0। देखो गाड़ियों में मूड खराब करने की तो कई चीजें हैं, लेकिन मूड सही करने वाली भी चीजें हैं, और उनमें से एक है इन्वॉल्व का परफ्यूम। ये है जेल बेस्ड परफ्यूम और इसका नाम है क्रश। इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में अगर मैं बताऊं, जैसे आप बचपन में च्युइंग गम वगैरह नहीं खाते थे, फ्रूटी स्मेल है इसकी, जैसे बबल गम टाइप की या फिर बेरीज या फिर स्ट्रॉबेरीज टाइप की मिक्स आपको जो है फ्रेग्रेंस आएगी, और बड़ा ही मजा आएगा, और एक्चुअल में मूड सही हो जाएगा आपका गाड़ी के अंदर। और काफी प्रीमियम पैकिंग है इसकी, और खोलने का तरीका इसका ना काफी मस्त है, मुझे काफी अच्छा लगता है। और ये है जेल, स्पिल प्रूफ है, 40 से 45 दिन बड़े ही प्यार से चल जाता है। आपको ऐसे लगाना है और आप इसकी फ्रेग्रेंस को रेगुलेट भी कर सकते हैं, कम या फिर ज्यादा, और आसानी से आप अपने किसी कप होल्डर में इसको रख दीजिए और आपकी पूरी गाड़ी महका देगा। गाड़ी छोटी हो
या फिर बड़ी हो, आप भी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से परचेज कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपने निकाली कितने की, कितना नुकसान हुआ उसमें? वो 530 ऑन रोड की मिली थी आफ्टर बार्गेनिंग, और निकाली फिर जब काइगर के एक्सचेंज में दी तो वो गई 365 की, तो अराउंड 160 का लॉस हुआ। और काइगर आप जो है 2 स्टेप ऊपर चले गए, काइगर जो कि कॉम्पैक्ट एसयूवी में आता है, ठीक है, वो आपको कितने की पड़ी? वो 925 की पड़ी। वहां गड़बड़ी ये हो गई, टेस्ट ड्राइव तो ली थी, लेकिन वही है ना, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ सबको, एक टेस्ट ड्राइव से काम नहीं चलता। एक नहीं, 4 बार लो, 5 बार लो, 10 बार लो टेस्ट ड्राइव, अलग अलग शोरूम से लो। एक शोरूम वाला बोलेगा अभी तो ली थी आपने टेस्ट ड्राइव, बट वो नहीं करना है। मेहनत करो, अलग अलग जगह जाओ, अलग अलग पैरामीटर्स चेक करो। इस टेस्ट ड्राइव में ये चेक करा तो उस टेस्ट ड्राइव में वो चेक करो। उसमें गड़बड़ी यहाँ हो गई। मेरे को लगा AMT है, मुझे मारुति का AMT बहुत बढ़िया लगा था कि रिस्पॉन्सिव है, कोई इनका भी वैसे ही होगा। 1 लीटर का इंजन, मैंने चल माइलेज तो मिलेगा, ठीक ठाक है चलने में, ठीक है कोई बात नहीं, काम चल जाएगा अपना। वही काम चल जाएगा, वो काम ऐसा चला कि थोड़ा टाइम तो चला। 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, 9-10 का माइलेज, टैंक टू टैंक 4-5 बार चेक कर लिया। फीचर्स अच्छे थे, गाड़ी अच्छी थी, देखने में सुंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पेस बहुत अच्छा था, स्पेस बहुत ही प्यारा था। इंजन पे काम नहीं करा, ट्रांसमिशन पे काम नहीं करा, बिल्कुल भी नहीं करा। सॉरी टू से, क्विड से थोड़ा सा PS ज्यादा, थोड़ा सा NM ज्यादा, क्या मतलब, थोड़ा सा पावरफुल इंजन तो डालना था और गैप भी मेंटेन हो जाता टर्बो में और उसमें। और साथ के साथ वजन गाड़ी में 1012 kg, उसमें आपने क्विड वाला इंजन लगा दिया, ड्राइवर वाला। आपको उसमें सेफ्टी मिल गई, लेकिन आपको चलाने में बिल्कुल मजा नहीं। सेफ्टी मिल गई, फीचर्स मिल गए, चलो चलाने से भी काम चला लें, ठीक है यार, धीरे चला लेते कोई बात नहीं, लेकिन माइलेज ही नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पहली गाड़ी आपने इसलिए बेची क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक नहीं था, दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक था, अब ये विदाउट ऑटोमेटिक का आपको मतलब कैसे, मतलब ये क्यों लेना चाहा आपने इस गाड़ी को? इसमें एवरेज बहुत अच्छा है क्योंकि ये गाड़ी CNG में है, पेट्रोल में भी नो डाउट काफी अच्छा एवरेज देती है अगर आप अपनी काइगर से कंपैरिजन करें, जैसा आप बता रहे हैं। इसमें कैसे जाने का आपने जो है डिसीजन बनाया? पहले तो बहुत ही दिल पे पत्थर रख के बनाया डिसीजन कि नुकसान पे नुकसान हो जा रहा है। कितना हुआ नुकसान? टोटल नुकसान अराउंड 460 कुछ का हो गया। 460 वो तो 160 तो आपका एस्प्रेसो में हुआ, 3 इधर हुआ, 3 लाख का, वो भी कितने टाइम में? ये 2 साल में टोटल नुकसान, 2 साल के अंदर का। अब मुझे एक बात बताइए, ये गाड़ी सेटिस्फाई कर रही है आपको? हाँ, ये कर रही है सर। कैसे? ये ऐसे सेटिस्फाई कर रही है, 3 सिलेंडर नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कभी भी 3 सिलेंडर उससे। इसमें पावर है, CNG पे भी वो पावर है जो उसमें बिल्कुल भी नहीं थी काइगर में। भागने में भी बहुत बढ़िया है, एवरेज तो है ही, कंफर्टेबल है, सब कुछ है। अब आप लोग का मेन क्वेश्चन है, दो ऑटोमेटिक के बाद ये मैनुअल कहाँ से ले ली? हमारे पास CNG में 3 ऑप्शन थे, डिजायर CNG, बूट चाहिए था क्योंकि, औरा CNG और टिगोर CNG। डिजायर आउट क्योंकि है ना, उन्होंने उन लोगों ने ना फ्यूल कैप दे दिया बाहर, जो यो खुल जाता है और कोई भी काट के ले जा सकता है, तो डिजायर तो वैसी बाहर होगी, प्लस महंगी ज्यादा थी। अब आते हैं औरा की, कराई औरा बुक थी, औरा S बुक कराई थी। वेट करो जी, मैं ठीक है जी। फिर उसके बाद SX आ गई, SX CNG, लकीली थोड़ा अपग्रेड मिल गया, अलॉय व्हील, ये वो ये, बस हेडलाइट नहीं थे, वो लगवा लेते शोरूम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसमें क्या हुआ, SX जुलाई में अपडेट करी थी मैंने, जुलाई के स्टार्टिंग में। उसमें पहले तो बोला कि आपको सितंबर अक्टूबर तक दे देंगे, मैंने चलो ये टाइम बिल्कुल ठीक है। फिर थोड़ा 10-15 दिन बाद पूछा तो है ना, बोलते कि जी ये तो फरवरी तक जाएगी, जनवरी और फरवरी के बीच में मान लो। मैंने यार ये क्या बात, अभी तो कुछ बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो। फिर उनका थोड़ा शोरूम अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, जनरल मैनेजर अच्छे हैं, स्टाफ अच्छा है, बट जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे, मैं नाम नहीं लूंगा ना शोरूम का ना उनका, वो थोड़े कहते हैं ना अपनी देसी भाषा में ढीले। अब कस्टमर बोल के गया, वो फीचर्स वाला कस्टमर है, आप उसको कॉल करके ये भी नहीं बता रहे हो सर ये नया वेरिएंट आ गया, अपडेट करना है क्या, अपग्रेड करना है क्या, पूछ भी नहीं रहे हो। मैं छोड़ पड़े फिर, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ के पास i20 थी एस्टा 2012 मॉडल, उनने अब बेच के अब तो एस्टर ले लिया उन्होंने। उनको बहुत बुरा एक्सपीरियंस था Hyundai के साथ और i20 के साथ। मतलब i20 जैसी गाड़ी आपको 50-50 हज़ार का बिल देना पड़ रहा है। अच्छा, वो तो उनकी तो कहानी अलग है, वो मैं फिर कभी बताऊंगा। बट वो इसलिए उन्होंने बोला देख ले भाई, हम तो यही सजेस्ट करेंगे तेरे को कि मत ही ले Hyundai, इतना बुरा एक्सपीरियंस है, हम घर में एक्सपीरियंस है ऐसा, अब मर्जी बाकी तेरी। फिर मैंने बोला एक बार टिगोर की टेस्ट ड्राइव लेते हैं, तो मैंने उनको कॉल करा, टाटा मोटर्स को, नोएडा में जो है, उनने टेस्ट ड्राइव के लिए लेके आए। मैंने ना कोई फीचर देखा ना कुछ और देखा, सिर्फ इंजन, ट्रांसमिशन और गाड़ी, बस सस्पेंशन वगैरह ड्राइविंग वाला जो एस्पेक्ट होता है सिर्फ वो देखा। वो मेरे को कह भी रहा था सर गाने तो सुन के देख लो, हमारा हरमन का सिस्टम है ना, छोड़ पड़े मेरे को इंजन देखने दे। तो मैंने चला के देखी, रिवर्स करके देखी, टाइट पार्किंग में पार्क करके देखी, धीरे तेज सब करके देखा। इस बीच में जब काइगर बेचने का मन हो रहा था, तब आपका वीडियो देखा एक मैंने। कौन सा? वो देखा अर्टिगा CNG में
ऑटो क्लच लगा हुआ। अब वो भाई साहब ने जिस तरीके से समझाया था और जैसे आपने दिखाया था, मैंने यार ये पहले नहीं मिल सकता था, ये मतलब पहले नहीं पता हो सकता था ये। मैंने कमेंट भी करा था उसमें, काश ये पहले पता होता। तो फिर मैंने बोला ठीक है सीएनजी लेते हैं, एवरेज की एवरेज हो जाएगी, अपनी सेफ गाड़ी भी हो जाएगी और उसमें अपन ऑटो क्लच करा लेंगे, 2 पेडल ड्राइव हो जाएगी, अपना काम ही निकल गया पूरा परमानेंट। और इसमें ऑटो क्लच लगा हुआ है और अभी इसको आपको चलाकर भी दिखाएंगे कि कैसा चल रही है। और इस गाड़ी में रियर एसी वेंट नहीं आता है, तो इन्होंने क्या करा है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ा ही अच्छा यहाँ पर इन्होंने सिस्टम लगाया है। इसमें मैंने क्या करा, क्योंकि औरा एसएक्स सीएनजी में या एस सीएनजी में भी है ना रेयर एसी वेंट आते थे, तो मैंने बोला ठीक है, अब टाटा वालों ने इंडिगो के बाद से तो देना बंद कर दिया, अपन क्या करें। मैंने फिर रिसर्च करी यूट्यूब पे, किसी एक सज्जन भाई ने बलेनो में ये दिखा रखा था सिस्टम। मैंने यार ये है तो सही। अब होता क्या है कि ये फैन की जो है ब्लेड्स वगैरह, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे उंगली नहीं जा सकती किसी भी बच्चे की। अच्छा, ये करता क्या है, जैसे आगे की हवा को यहाँ से लेके और पुल कर देता, मतलब पुश कर देता है यहाँ से पुल करके एग्जॉस्ट फैन की तरह। और ये 3 स्पीड का है, यहाँ 3 बार दबाओगे, तीनों बार स्पीड बढ़ जाएगी, 1 2 3 4, और बहुत साइलेंट है। और ये एक सोल्यूशन है कि है ना मतलब रेयर एसी इवेंट का दिक्कत ना हो। ये आर्मरेस्ट आपने लगाया है आफ्टर मार्केट? हाँ, ये आफ्टर मार्केट है। ये भी एक यूट्यूबर है, वो उनका वीडियो देख के उनको कांटेक्ट करके वहाँ इंदौर से मंगाया है ये आर्मरेस्ट। अच्छा, और ये पीछे क्या लगा रखा है, यूएसबी आपने? हाँ, ये सब, ये जो नीचे वाला यूएसबी सॉकेट है, यहाँ से डुअल यूएसबी, एक तो ये है, एक उधर है, उसमें तो ये दोनों फैन के यूएसबी पोर्ट जा रहे हैं और एक ये ये मोबाइल रखने की जगह है, ये बॉटल रखने की जगह है, इसके अंदर स्टोरेज भी। मतलब आपने गाड़ी ऐसी बना दी, जो आपकी पिछली गाड़ियां थी उससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं रखा आपने, कहने का मतलब ये हाँ, है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि जितना कम और प्रैक्टिकल चीजें हो सके वो मैंने करी है इसके लिए। और आपने म्यूजिक सिस्टम भी अपग्रेड कराया है, बट मुझे एक बात बताइए, जो हरमन की क्वालिटी है वो ऑलरेडी काफी अच्छी थी, तो आपने जो है ऐसा क्यों सोचा कि इसमें ये लगना चाहिए? एक तो हरमन वाला जब मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी तब उसमें मेरे को ये लगा कि है ना ये जो इनका बेजल है ये पियानो ब्लैक में एक तो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन मार रहा। फिर जब टेस्ट ड्राइव थी तब टाइम था अराउंड 3-4 बजे का, तो पूरी धूप पड़ रही, कुछ नहीं, आप मानोगे नहीं, कुछ नहीं दिख रहा स्क्रीन पे। अच्छा। रिवर्स लगा के देखा जब मैंने पार्क करने की ट्राई कर रहा था कि रिवर्स कैसा है इसका, कैमरा तो भूल ही जाओ दिख जाए। अच्छा, उसकी क्लैरिटी भी उतनी कोई खास नहीं। अब एक बात है, वैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट ये इनका सिस्टम भी हरमन बनाता है, मारुति का स्मार्ट प्ले स्टूडियो जो छोटा वाला है वो भी हरमन बनाता है। राइट। वो है क्रिस्प, उसके कलर्स होते हैं पॉप। यहाँ पे तो डल डल सा लग रहा था। मैं ना बॉस इसके साथ काम नहीं चलेगा लंबा। अब देखो आप फिनिशिंग देखो इनकी, रिफ्लेक्शन नहीं, कुछ नहीं। 9 इंच मिल गया, वो 7 इंच था। फुल एंड्रॉइड है, 4GB 64GB, और इनकी सर्विस में बोलूंगा वाकई बहुत अच्छी है, फ्रॉम सेल्स टू इंस्टॉलेशन टू आफ्टर सेल सपोर्ट, अभी तक तो टच हो। और आपने ऑटो क्लच भी लगा रखा है, लेकिन आपने जो स्विच है बड़ी ही ऑकवर्ड लोकेशन में लगवाया है यार। वो मैंने हम लोगों ने खूब जगह ढूंढी, यहाँ पे, यहाँ अंदर। अच्छा, इसका ये नहीं दिखाया मैंने आपको कि ये तो 4G की सिम है और ये 2 USB पोर्ट आते हैं इसके साथ। तो यहाँ कहीं था मूड कि यहाँ लगवा लेते, फिर वो बोल रहे थे यहाँ छेद करा तो बहुत हार्ड प्लास्टिक है, वो सब कर कुरा के मैंने चल लगा दे रहे यार, होगा जो दिखा जाए, क्योंकि मेरे को कन्वीनियंट चाहिए था। अच्छा, इसमें ये है कि ड्राइव करते करते आप मोड चेंज नहीं कर सकते, मतलब IMT टू मैनुअल, मैनुअल टू IMT रोक के करना प्रेफरेबल है, नहीं तो फ्यूज उड़ जाएगा और मोटर पे लोड आ जाएगा। और ये कितने का लगा आपका सिस्टम? ऑटो क्लच लगा अराउंड 52,000 का। अब सेटिस्फाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब ना माइलेज की शिकायत है ना पावर की शिकायत है, और फीचर्स जो अपने को चाहिए थे वो अपने हो गए, वैसे ही टॉप था ही। बस अब एक चीज और बची है, वो लाइटें चेंज करानी है, क्योंकि इनके हेलोजन का है ना थ्रो ठीक है, थ्रो रीच रेंज ठीक है, बट वो लाइट नहीं है, वो वाली बात नहीं है। अभी कितनी चला दी है गाड़ी? अभी अराउंड 1200 के लगभग हो गया अप्रोक्सीमेटली। ओके, आपको एक टैंक में कितना मिल रहा है, मतलब कि 1 किलो CNG में कितनी चल रही है आपकी गाड़ी? टैंक टू टैंक बता सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो टैंक टू टैंक में अराउंड 150 चल रही है। सिटी के अंदर? ये सिटी के अंदर है। और हाईवे पे? जयपुर दिल्ली हाईवे में जब जयपुर जा रहे थे तब अबाउट है ना 25 का एवरेज था ऑन एन एवरेज। जब जयपुर से आए थे तब 33.17। आप मानोगे नहीं, जिसमें CNG जयपुर में भरवा के 9.11 kg CNG भरवा के थोड़ा जयपुर में चला के नोएडा आके खत्म हुई है CNG। बाकी बूट स्पेस सफिशिएंट मुझे लगा था और आगे मुकाबले कम होगा, बट बूट स्पेस काफी अच्छा। लैपटॉप बैग आ गया था, 2 हमारे बैग आ गए थे, यहाँ पे थैलियों में सामान आ गया था अंदर। जब घर से आ रहे थे तो घर का कुछ पुराना सामान पड़ा था हमारा, वो भी यहाँ लाना था, वो पूरा भर दिया था पीछे वाली सीट। आगे हम 2 अडल्ट बैठे हुए, AC चल रहा, फुल्ली लोडेड गाड़ी, तब भी 33 का माइलेज। आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि आपकी तरह इतना नुकसान ना उठाना पड़े उन्हें? मैं मैसेज ये देना चाहूंगा, देखो गाड़ी
जो लोग हर 2-3 दिन साल में बदलने वाले उनके लिए नहीं है ये मैसेज। ये है जो मिनिमम 6 से लेके 15 साल के बीच में रखने वाले, मिनिमम 6। आज एक पर्टिकुलर गाड़ी आई, आप फैसिनेट हो गए उससे, अरे वाह क्या गाड़ी है, ये है, यही लेते। लेकिन आपने क्या करना है, आपने लगानी है समझदारी। बोले मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि आधे लोग ये नहीं समझते। आधे लोग यूट्यूब पे वीडियो देख के चले जाएंगे गाड़ी लेने, या दोस्त यार बोलेंगे, फैमिली रिश्तेदार बोलेंगे, अरे ये ले ले, वो ले लेते हैं। आपने अपना समझना है। पहली बात, आपने चलना कितना है, कहाँ चलना है, कौन कौन है फैमिली में, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपका बजट क्या है। सबसे पहली बात बजट क्या है, और उसके बाद जो भी आपने 4-5 गाड़ी अपने हिसाब से इस क्राइटेरिया में फिट करके शॉर्टलिस्ट करी है, उनको कम से कम नहीं तो 4 से 5 बार चलाना है, टेस्ट ड्राइव करनी है। 4 से 5 अलग अलग टेस्ट ड्राइव करनी है हर एक की। कभी इस टेस्ट ड्राइव में ये समझ में आया तो उस टेस्ट ड्राइव में क्रॉस चेक हो गया दूसरी चीज। कभी भी गाड़ी है ना, शॉर्ट टर्म सोच के नहीं लेना, हमेशा लॉन्ग टर्म का सोच के लेना। पहले ही सोच लो कि आपकी सेफ्टी प्रायोरिटी है, क्योंकि कल को खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है, अपनी गलती से या सामने वाले की गलती से। एक बार मेरा काइगर का एक्सीडेंट हुआ था, मैं ऑफिस से आ रहा था, अराउंड रात के 10 बज रहे होंगे, रेड लाइट पे खड़ा था मैं शांति से अपने डिवाइडर के पास में, रेड लाइट पे कुछ नहीं, क्योंकि मैं जंप नहीं करता हूँ रेड लाइट बिना बात के, चाहे कोई ट्रैफिक हो ना हो। पीछे से एक स्विफ्ट वाले भाई साहब आते हैं, 120% पिए हुए होंगे, ठोक दी काइगर में। उसके बाद थोड़ा बैक लेके फिर रेस दे रहे। मैं भाई ये करना क्या चाह रहा है, चीरता हुआ ले जाएगा क्या मेरी गाड़ी से। मैंने बोला भैया ये तो आउट है, अपन तो साइड ले लो। मैंने जैसी साइड ली, उसने पता नहीं क्या रेडी था वो या क्या था, या रेस पे पैर ऑलरेडी था, जुप करके भगाता हुआ ले गया और लिटरली 90 डिग्री टर्न काटा उसने मेन रोड पे। भगवान ही मालिक है कि उसने क्या हुआ होगा बाकियों का। एनीवे अपना तो अच्छा खासा वो नुकसान कर गया। यही है कि भाई मैसेज यही है कि प्लीज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। मैं तो रेड लाइट पे खड़ा हूँ, चुपचाप साइड में खड़ा हूँ, मेरी गलती नहीं, कुछ नहीं। इसलिए जरूरी होती है सेफ गाड़ियां लेना। कहने का मतलब है गलती किसी और की भी हो सकती है, गलती किसी की भी हो सकती है। जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट में बैठे को भी कुत्ता काट लेता है। करेक्ट वैलिड पॉइंट। सेफर कार पे ही जाना प्रेफरेंस है, कोई सी भी हो, बट सेफ कार, कम से कम 4 स्टार तो हो। लॉन्ग टर्म सोच के लेना। आज ये सिनेरियो है, कल को 2-3 साल बाद ये सिनेरियो हो सकता है, वहां फिट बैठेगी मेरी गाड़ी, रेलेवेंट रहेगी या नहीं। टाटा का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा लगा आपको, सेल्स का एक्सपीरियंस? 2 एक्सपीरियंसेस हैं। इसका मैं बता देता हूँ आपको कि इससे पहले जो मेरे ब्रदर इन लॉ मैंने बताया जिन्होंने एस्टर लिए, वो नेक्सॉन ले रहे थे और पीडीआई पे कैंसिल करी उन्होंने। अच्छा, तो उसकी कहानी अलग है। सेम शोरूम, मुझे पता था ये कैसे कैसे ड्रामे करते हैं, तो मैंने उस हिसाब से उनको टैकल करा और लेकिन एडवाइजर चेंज कर दिया। फिर उसके बाद जो एडवाइजर थे उनको मैंने क्लियर कर दिया, मेरे को ये चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए। गाड़ी की बुकिंग से, टेस्ट ड्राइव से लेके डिलीवरी तक सब घर पे, इवन डॉक्यूमेंट्स भी साइन घर पे। और कोई दिक्कत, हाँ लेट करते हैं, थोड़ा सा आनाकानी करते हैं, गोली देने की कोशिश करते हैं, बट वो आपको टैकल करना आना चाहिए। और देखो लड़ झगड़ के कुछ नहीं होता, प्यार से बात कर लो और प्यार से अपना काम निकाल लो एंड ऑफ द डे। अच्छा, पेट्रोल और सीएनजी में चलाने में डिफरेंस महसूस होता है? मेरे को 19-20 लगता है। रीजन ये भी हो सकता है, मैं एक छोटे इंजन से आया हूँ, काइगर के इंजन से, काइगर नेचुरल एस्पिरेटर, तो मुझे तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही है। स्विच ओवर बहुत फास्ट है, पता भी नहीं चलता कब स्विच हुई, ध्यान देना पड़ता है उस लाइट पे ताकि माइलेज निकालने का कैलकुलेशन कर सके। ये तो खैर सुनी सुनाई बातें हैं, सब लोग जानते हैं कैसे चलती कैसे नहीं चलती। बात यहाँ पर ये है, इन्होंने ऑटो क्लच लगाया है, ऑटो क्लच लगाने के बाद सीएनजी गाड़ी कैसी चल रही है। अगर आप भी थोड़ा बहुत मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं अपना फीडबैक दूंगा, साथ के साथ इनका भी फीडबैक लेंगे। अच्छा, गाड़ी तो मैं चलाने लग गया, अगर मैं ऑटो क्लच में इसको चलाना चाहूँ तो मुझे स्विच ऑन करना पड़ेगा? हाँ, बस आप होल्ड पे है ना, गियर न्यूट्रल कर लीजिए। ध्यान रखिएगा जब गियर चेंज करने से पहले, वही नॉर्मली जैसे मैनुअल चलाते हैं, पैर उठा लेते हैं एक्सीलरेटर से, ये रेव बहुत ज्यादा कर देगी, नहीं तो सेंसर से हाथ हटा लेना। वैसे पहले चलाई है मैंने बहुत ही। अच्छा हाँ, सॉरी, आपने तो वो अर्टिगा भी चलाई हुई है और वो गुजरात भी गए थे। अरे यार सॉरी। ना कोई बात नहीं, बढ़िया है। बड़े ही प्यार से गियर चेंज हो रहे हैं, बिल्कुल स्मूथली। उन्होंने एक्चुअली इसमें अलग अलग ट्यूनिंग होती है। हाँ। जैसा आप चलाना चाहो आपके हिसाब से, और गाड़ी का टाइप क्या है, डीजल है, पेट्रोल है, सीएनजी है, ऑफ रोडर है, मतलब थार वगैरह है टाइप की है, फॉर्च्यूनर है, क्या है, उस हिसाब से ट्यून करते हैं आप, कस्टमाइज। और बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। मैं प्यार से गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है, ना तो क्लच की स्लिपेज। अगर आप जल्दी जल्दी गियर बदल कर उसको मतलब हार्ड एक्सीलरेशन करना चाहोगे गाड़ी के साथ, तब आपको महसूस होगी स्लिपेज। हाईवे पे बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी है इसकी, बिल्कुल प्लांटेड चलती है, वही बिल्ड क्वालिटी दिखती है। स्टेबिलिटी, स्पीड वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, स्टीयरिंग कॉन्फिडेंस देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया फर्स्ट क्लास चलती है हाईवे पे। कंपैरिजन में एस्प्रेसो थोड़ा हिलती थी, काइगर शोर मचाती थी, बट चलती वो भी ठीक ठाक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और वारंटी वगैरह क्या है इसकी? इसकी वारंटी है वैसे 1 साल है, बट लाइफ टाइम है।
मतलब फॉर द लाइफ ऑफ द सिस्टम। कोई दिक्कत हो, इशू हो, वो गुजरात प्लांट से भेज देंगे अपना बंदा, जिन्होंने इंस्टॉल करा था वो भी आ सकते हैं, और या दूसरा बंदा भी भेज सकते हैं। अगर छोटा मोटा इशू है तो शिप कर सकते हैं हम उनके पास वापस गुजरात में, और वो नया भेज देंगे सिस्टम। देखो ये थर्ड गियर में मैं इसको खींच रहा हूँ पहले, ठीक है, गई गाड़ी 50 प्लस। अब मैं फोर्थ में लाऊंगा और ये छोड़ दिया, यहाँ पर इसने एक हल्का सा झटका मारा। वो मेरे हिसाब से ट्यून्ड है ना। हाँ। किसी को क्विक शिफ्टिंग चाहिए तो वो भी हो सकती है ट्यूनिंग। हाँ, जैसा बट ये है कि जब वो आराम से चलाएगा फिर उसको झटके लगेंगे। हाँ, मतलब दोनों चीजें नहीं मिल सकती, एक चूज कर लो, या तो आर या तो पार। हाँ करेक्ट, बीच में कुछ नहीं रहेगा। नहीं, उसका इलाज ये भी है, जब मूड है ऐसे भगाने करने का, अपना रोक के गाड़ी ऑटो क्लच ऑफ करो और फुल मौज लो, कौन मना कर रहा है। अच्छा वो सारी चीजें छोड़ो आप, अब इस गाड़ी को कितने साल रखने का प्लान है ये बताओ। ये गाड़ी कहीं नहीं जा रही लंबे समय तक, बस हो गई अब मेरी। क्योंकि दूध का जला, छाछ भी, पानी भी, सब कुछ फूक फूक के पीता है। भैया हाथ जुड़वा लो। और सही बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं मान लेता ना पिताजी की बात, पापा की बात, कि दिसंबर जनवरी तक रुक जा, परफेक्ट गाड़ी का नाम बता रहा हूँ मैं आपको, मैग्नाइट XV प्रीमियम टर्बो CVT सिल्वर कलर। ना रिग्रेट, ना ड्रामा, ना कुछ। आप बोलोगे माइलेज तो वो भी 10 का देती फिर, लेकिन वो पैसे बचा के देती है। अब समझदार समझ जाएंगे कैसे। इतनी सुननी पड़ी है ना सबसे, दोस्तों से, घर वालों से, सबसे। ये गाड़ियां हैं कि खिलौने? आए दिन बदल रहा है, अंबानी लग रहा है यहाँ पे। 4 लाख का नुकसान 2 साल में यार। 460। हाँ जी, एक नई गाड़ी आ जाती भाई साहब। ऑल्टो का, अभी K10 का VXI आ जाता उसमें। यार चलो LXI तो आ ही जाता। चलो कोई बात नहीं, अब 2030 तक तो चलेगी एटलीस्ट ये। आराम से, आराम से। अब सीधा इलेक्ट्रिक है इसके बाद में। वैसे इसमें वो भी है, हिल होल्ड भी है इसी सिस्टम में। टेस्ट करना है तो हम दूसरी जगह चल सकते हैं। आपने बोल दिया, हमने मान लिया। अच्छा ठीक है। तो आपने पंखे चलाए हुए हैं क्या? हाँ, आवाज बहुत कम आ रही है। ये मेरे कान के पीछे है तो हल्का सा सूं 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 हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए नॉर्मल जो वेंट रहते हैं, हाँ, उनसे काफी कम आवाज है। सीधे आप अपने मुंह पे मरवा रहे हैं हवा है। हाँ बिल्कुल। और ये 1 नंबर पे है अभी फिलहाल। अब बस ये है, टाटा वाले ना दुखी करे। या ये हो गया और वो देखो हो गया। सुख तो कहीं नहीं है प्रॉपर। बस वही है, प्यार मोहब्बत से निपटाना पड़ेगा उनको भी। देखो जो आपने इसमें ऑटो क्लच लगाया है, आपने इस पे भरोसा कैसे करा, और दूसरा क्या क्या क्राइटेरिया है लगवाने के, कौन इसको लगा सकता है, कि इनको लगाना चाहिए? इस पे भरोसा ऐसे करा कि सबसे पहले तो आपका वो अर्टिगा CNG वाला वीडियो देखा था जिसमें भाई साहब ने अच्छे समझाया। फिर थोड़ी और रिसर्च करी, एक और वीडियो मिला था आप लोगों ने, पहले आप लोग गुजरात गए थे तो वहाँ पे उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट करा था प्रॉपर। तो करीबन मेरे को लगे थे 6 से 8 महीने लगे थे रिसर्च में, उनसे बातचीत, नेगोशिएशन, ये वो सब मिला मिलू के। अब ये लगवाना किसको चाहिए, जो मेरा एनालिसिस है उस हिसाब से, एक तो सबसे पहले जिनके पास ऑलरेडी मैनुअल है, जो गाड़ी सेल नहीं करना चाहते, सिर्फ एक ऑटोमेटिक के लिए, प्राइमरी क्राइटेरिया कंडीशन ये है कि आपके सिटी में काफी ट्रैफिक होना चाहिए और आपको काफी ट्रैफिक के बीच में रोज चलना पड़ता है, वो है। सेकंड वो है जिनकी गाड़ियों में ऑटोमेटिक का ऑप्शन ही नहीं है, किसी भी टाइप का, AMT, DCT, कोई भी ऑप्शन नहीं है, जैसे CNG गाड़ियों में नहीं आता, और बेस मॉडल्स में कभी नहीं मिलता ऑटोमेटिक। या एक पर्टिकुलर वेरिएंट है गाड़ी का जिसमें ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए एग्जाम्पल, क्रेटा SX एग्जीक्यूटिव में नहीं आता ऑटोमेटिक, तो वो आपको चाहिए वही वेरिएंट, अपग्रेड नहीं करना है बड़े वेरिएंट पे, क्योंकि प्राइस डिफरेंस काफी ज्यादा है, तो वहां पे ठीक है। नेक्स्ट जो है, मैनुअल और ऑटोमेटिक में कम से कम बेयर मिनिमम 1 लाख का ऑन रोड में प्राइस डिफरेंस होना चाहिए मिनिमम, और ये लगवाने के बाद भी आपके कम से कम 50,000 बचने चाहिए, तब सेंस है। AMT वालों के लिए बिल्कुल सेंस नहीं है, ये भी 50-55 के बीच में, AMT भी 50-55 के बीच में। उसमें एक है कि अगर AMT आपने चला के देखा टेस्ट ड्राइव, बिल्कुल ही मजा नहीं आया जी, ये क्या ही दे दिया इन्होंने, तब उसका मैनुअल लेके आप ऑटो क्लच लगवा सकते हो, ताकि आपको 2 पेडल ड्राइव तो मिल जाए कम से कम। ऑटो क्लच के साथ ARAI का सर्टिफिकेट दिया है जिसमें टियागो टिगोर है, और गुजरात RTO का भी सर्टिफिकेट है, उसके लिए प्रॉपर बिल है, सब कुछ है। चलो अविरल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने इतने खुल के बताया और एक बहुत बढ़िया मैसेज दिया है कि गाड़ी सेलेक्ट करते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, और गट्स चाहिए यहाँ पर आके, इस प्लेटफॉर्म में आके ये सारी चीजें बोलने का और एक्सेप्ट करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और उम्मीद है कि आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लेसन मिला होगा। गलती इनकी, और आपने लेसन लेना है। बजट और रिक्वायरमेंट समझे, दिखावे पे ना जाए, अपनी अकल लगाए, वो है लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय। थैंक यू। प्लीज वेयर योर सीट बेल्ट एंड नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव। बिल्कुल।